नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिशा, एक क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट। आज मैं आपसे एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाली हूं, जिसके बारे में बहुत से पुरुष परेशान रहते हैं, लेकिन शर्म या झिझक की वजह से खुलकर बात नहीं कर पाते। और वह समस्या है शीघ्र पतन। मेरे पास रोज कई मरीज आते हैं और लगभग हर कोई एक ही सवाल पूछता है, डॉक्टर, क्या बिना दवा के भी शीघ्र पतन को रोका जा सकता है? और मेरा जवाब होता है, हाँ, बिल्कुल रोका जा सकता है। अगर आप अपने शरीर को समझ लें और कुछ आसान वैज्ञानिक तरीकों को अपनाएं, तो इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि शीघ्र पतन होता क्या है। अगर संभोग के दौरान वीर्यपात 1 या 2 मिनट के अंदर हो जाता है, तो इसे शीघ्र पतन कहा जाता है। लेकिन अगर संभोग 5 से 10 मिनट या उससे अधिक समय तक चलता है, तो आमतौर पर इसे सामान्य माना जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर यह समस्या होती क्यों है? कई बार इसकी शुरुआत युवावस्था की कुछ आदतों से होती है। बहुत से लड़के जल्दी-जल्दी हस्तमैथुन करने की आदत डाल लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं कोई देख ना ले। इस डर की वजह से दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है, जल्दी खत्म करने का पैटर्न, और यही आदत बाद में शादी के बाद भी शरीर में बनी रहती है। जब पहली बार संबंध बनाने का समय आता है, तो मन में कई तरह के डर और सवाल पैदा हो जाते हैं। क्या मैं सही प्रदर्शन कर पाऊंगा? कहीं वीर्यपात बहुत जल्दी तो नहीं हो जाएगा? क्या मेरी पार्टनर संतुष्ट होगी? यह घबराहट, तनाव और आत्मसंदेह कई बार शीघ्र पतन का सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं। इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं। अगर आपको सिर्फ स्पीड बढ़ाना आता है, लेकिन यह नहीं पता कि ब्रेक कब और कैसे लगाना है, तो दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह सेक्स लाइफ में भी यह समझना जरूरी है कि कब गति बढ़ानी है और कब नियंत्रण रखना है। जब भी आप संबंध बनाएं, शुरुआत में जल्दबाजी बिल्कुल न करें। धीरे धीरे, आराम से और महसूस करते हुए शुरुआत करें। बहुत तेज गति से मूवमेंट करने से उत्तेजना तेजी से बढ़ती है और वीर्यपात जल्दी हो सकता है। इसलिए शुरुआत में हमेशा धीमी और नियंत्रित गति रखें। अगर आपको लगे कि उत्तेजना बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो आप एक आसान तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं, रिवर्स काउंटिंग। अपने मन में 100 से उलटी गिनती शुरू करें। 100, 99, 18, 7। इससे आपका ध्यान थोड़ा हट जाता है और दिमाग को शांत होने का समय मिलता है। अगर फिर भी आपको लगे कि नियंत्रण मुश्किल हो रहा है, तो कुछ सेकंड के लिए रुक जाएं और 4 से 5 गहरी सांसें लें। गहरी सांस लेने से शरीर और दिमाग दोनों शांत होते हैं और आप फिर से नियंत्रण में आ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। इसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। जैसे किसी भी खेल में अच्छा बनने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, वैसे ही अपने शरीर को समझने और नियंत्रण विकसित करने में भी समय और अभ्यास लगता है। जरूरत पड़ने पर आप डीले या एक्स्ट्रा टाइम कंडोम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये संवेदनशीलता को थोड़ा कम करके समय बढ़ाने में मदद करते हैं। सबसे जरूरी बात यह है, घबराएं नहीं, जल्दबाजी न करें और अपने शरीर को समझने की कोशिश करें। सही जानकारी, थोड़ा धैर्य और थोड़ी सी प्रैक्टिस, इन 3 चीजों के साथ आप इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही और वैज्ञानिक जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।